नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड इस शेयर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन लगभग इसमें हमें 2.25% की गिरावट देखने को मिल चुकी है और प्राइस भी देखेंगे तो लगभग 1204 के ऊपर क्लोज हो चुका है। यहाँ पर अगर हम 6 महीने की भी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 6 महीने में इस शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, और आगे चलकर पूरी इस कंपनी की इतनी ताकत है कि मल्टीबैगर बनने की पूरी क्षमता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास एक भी क्वांटिटी इस कंपनी की है तो आपने ज़रूर इसके अंदर कंटिन्यू करना चाहिए। अगर एक साल की भी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक साल में भी इस कंपनी ने जो रिटर्न दिए हमें बेहतरीन रिटर्न हमें कमा कर दिए 255 के। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी को ज़्यादा दिन हुए नहीं और जब से लिस्ट हुई है कंपनी बहुत ही दमदार रिटर्न कंपनी ने दिए और लगभग 3-4 गुना डिजिट में आ चुकी है कंपनी। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर हाई की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने लगभग 1580 का हाई भी लगा दिया है अब तक की जर्नी में। इसको कवर करने का दोस्तों एक कारण है क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है और मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास अच्छे मात्रा में शेयर्स है या फिर एक दो भी क्वांटिटी है तो आपने ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है जो कि 2 घंटे पहले आई है। कंपनी ने जो है दोस्तों एनुअल रिपोर्ट में प्लैटिनम अवार्ड जीता है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि एक अच्छी बात है। किसी भी कंपनी को अगर अवार्ड मिलता है ना दोस्तों तो उस कंपनी में पूरे चांसेस होते हैं कि तेज़ी आने की पूरी संभावना होती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। हालांकि देखिए जो इनको अवार्ड मिला है ऐसा नहीं कि कल की कल तेज़ी आएगी, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है या उनको फिर विनिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो ऐसे कंपनी में हमें पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 2020-21 में हाईएस्ट अवार्ड इन प्लैटिनम, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास कंपनी है और अगर गिरावट में भी ये कंपनी आ जाती है तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने की पूरी क्षमता है दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही कहा है ऐसे कंपनी में अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आ जाती है, कोई भी और भी कंपनी हो, अगर ऐसी पॉजिटिव अगर न्यूज़ आती है दोस्तों तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। हालांकि ये जो कंपनी ना अभी फ़िलहाल हमें एसएम कैटेगरी में दिखाई पड़ रही है जो कि 4th स्टेज में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे आपने बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि कंपनी मल्टीबैगर बनने की पूरी क्षमता रखती है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अभी देखिए इसमें जो गिरावट हो रही है दोस्तों तो गिरावट से आपने बिल्कुल नहीं डरना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि अच्छी खासी गिरावट दिखा रही है। उनमें से ये भी आईटी के भी कुछ शेयर्स है और भी बहुत सारे शेयर्स है जिनमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है इस गिरावट का आपने सोना बनाना चाहिए, खरीदना चाहिए ऐसे गिरावट के माहौल में ऐसे शेयर्स को जो कि आगे चलकर बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीबैगर बनने की पूरी ताकत रखते हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर सोचना चाहिए दोस्तों क्योंकि देखिए न्यूज़ तो पॉजिटिव है, ऐसा है नहीं कि ये जो शेयर है कल की कल तेज़ी दिखाएगा या आने वाले दिनों में ही तेज़ी दिखाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो न्यूज़ है मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी है और ऐसी न्यूज़ अगर आती है तो ऐसे शेयर्स में हमें थोड़ी बहुत बाइंग भी देखने को मिल जाती है। अभी कल के दिन देखना पड़ेगा कि ये शेयर किस तरह से हलचल करता है दोस्तों। अगर मान लीजिए इसमें तेज़ी भी आ जाती है ना तो आपने ज़्यादा चौंकना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी जो रैंक कर रही है हमें 4th स्टेज पर दिखाई दे रही है आईटी सर्विस में, जो कि एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों। और अगर आपके पास एक भी शेयर है तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि इसने कम समय में बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। कम समय में जो इनका बिजनेस है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ किया है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें अगर और भी गिरावट आती है तो इसका पूरा फ़ायदा आपने उठाना चाहिए। कंपनी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी 18,206 करोड़ का हमें मार्केट कैप दिखाई देता है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का शेयर है। देखिए
ये जो मिड कैप क्वालिटी का जो शेयर है ना, इससे आपने डरना नहीं। ये मिड कैप, स्मॉल कैप, इन्हीं में से आगे चलकर लार्ज कैप शेयर बनते हैं, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर स्टॉक का पी हम यहाँ पर देखें ना दोस्तों, तो स्टॉक का पी आपको दिखाई देगा 112 का हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन पर चल रही है, तो ऐसा भी कहकर चल सकते हैं आगे। अभी आप अगर स्टॉक का आरओसी देखें तो आरओसी आपको दिखाई देगा 34.5% का दिखाई दे रहा है, और जो आरओई है 39.9% का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट ओपन किए, आपको दिखाई देगा कि 2020 में, सितंबर 2020 में जो रिजल्ट है कंपनी के, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 44 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था, और उसके बाद लगभग 55 करोड़ का मार्च 2021 में। और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 59 करोड़ का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें भी अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात हम कहकर चलेंगे। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्वार्टर के बेस पर रिजल्ट है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर पहले जो नेट प्रॉफिट था वो हमें 50 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था, बाद में अगर देखेंगे तो 42 करोड़ का हो चुका था, और अभी अगर देखें तो 44 करोड़ का दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में इसमें गिरावट देखने को मिली थी हमें, अगर ईयर की बेस पर अगर बोले तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे आपने डरना नहीं, क्योंकि देखिए छोटी मोटी गिरावट किसी भी कंपनी में रिजल्ट में देखने को मिलती है, तो उससे आपने बिल्कुल डरना नहीं है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि पहले 2.32 का दिखाई दे रहा था, बाद में 2.87 का हो गया, उसके बाद थोड़ी गिरावट आई, और उसके बाद भी उसमें गिरावट आई, मतलब अर्निंग पर शेयर में, और बाद में अगर इस बार देखें तो 3.3 का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें भी अच्छी खासी जंप कंपनी ने दिखाई है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर सोचना चाहिए। अगर ईयर के बेस पर अगर देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईयर के बेस पर भी अच्छी खासी तेज़ी कंपनी ने दिखाई है। लगभग 73 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, अगर यहाँ पर ईयर में आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखे तो उसमें भी अच्छी खासी जंप है, 9 का था, उसके बाद 190 करोड़, और अभी जो फिलहाल है 219 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप है, 73 करोड़ था, बाद में 162 करोड़ हो गया, और अभी जो है 159 करोड़। थोड़ी बहुत इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने आपको पिछले बार ही कहा था थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती है तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में आपको ईयर के बेस पर गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 11.3 का हमें दिखाई दे रहा था, अभी 10.80 का हमें दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक का अगर CAGR देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक साल में 295% का अच्छा खासा CAGR दिया है। हालांकि कंपनी को ज़्यादा दिन हुए नहीं, इसलिए हमें एक साल का ही CAGR देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर रिजर्व देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा लगभग 555 करोड़ के बेहतरीन रिजर्व हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर कर्जे की बात करें तो कर्जा है कंपनी के ऊपर, लगभग 206 करोड़ का हमें कर्जा फिलहाल कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि पहले 190 करोड़ के आसपास था। अभी थोड़ा कर्जा बढ़ चुका है, लेकिन आपने इससे बिल्कुल डरना नहीं। अगर कंपनी के एसेट भी देखें ना, तो बेहतरीन एसेट है दोस्तों, लगभग 1000 करोड़ के भी आप जो है एसेट पकड़ के चल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले लगभग 900 करोड़ के एसेट थे, अभी हमें इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जून 2021 की अगर बात करें तो 53.25 की हमें होल्डिंग दिखाई दे रही थी, जो कि सितंबर में भी 53.25 की दिखाई दे रही है, जो कि इनके मालिक ने होल्डिंग रखी हुई है। अगर FIs की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा FIs के पास 6.23 की जो होल्डिंग थी, अभी हमें 7.5 की दिखाई दे रही है। अगर DIs की बात करें तो DIs के पास भी जो 4.2 की होल्डिंग थी, अभी हमें 2.7 की दिखाई दे रही है। हालांकि DIs ने इसमें माल थोड़ा कम किया है। पब्लिक की बात करें ना दोस्तों, तो पब्लिक ने इसमें अच्छा खासा माल उठाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 33.20 की जो होल्डिंग थी, अभी हमें 34.46 की दिखाई दे रही है। मतलब पब्लिक का इसमें ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्ट है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अच्छी खासी बैलेंस शीट है दोस्तों, और प्रोमोटर होल्डिंग भी मुझे
ठीक ठाक लगी है, आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कल के दिन आपने ज़रूर फोकस बनाए रखना चाहिए इस कंपनी के अंदर। कल के दिन देखना चाहिए कि क्या हलचल होती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है, जो तेज़ी आएगी वो भी कुछ समय के लिए होती है और जो गिरावट होती है वो भी कुछ समय के लिए होती है। लेकिन इसमें जो मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जो मिलता है दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो जाता है, थोड़ी गिरावट भी आ जाती है और थोड़ी तेज़ी भी आ जाती है, तो उससे आपने बिल्कुल डरना नहीं है। तो आप ज़रूर सोच सकते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।